आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन रहा। प्रश्नकाल की शुरुआत जल जीवन मिशन में हुई भ्रष्टाचार के मुद्दे के साथ हुई। वहीं भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक ने इस मुद्दे को उठाया। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि भ्रष्टाचार की पुष्टि हुई है, लेकिन सिर्फ अनुबंध निरस्त हुआ है। फर्जी कूट रचित दस्तावेज के आधार पर अरबों का काम लिया गया है। ऐसे में ब्लैक लिस्ट कराना ही काफी नहीं है। उन्होंने ईडी से जांच और एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। धर्मलाल कौशिक के सवालों पर घिरे मंत्री अरुण साव ने कहा कि जांच समिति जांच कर रही है, रिपोर्ट आएगी तो कठोर कार्रवाई होगी। धर्मलाल कौशिक ने समय सीमा बताने की भी मांग की। ये तो रहा सदन की कार्यवाही का पहला मुद्दा। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आज दूसरे दिन क्या कुछ खास रहा। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन जल जीवन मिशन और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कार्यों में गड़बड़ी का मामला उठाया गया। इस दौरान भाजपा विधायकों ने सदन में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कई जांचों की मांग उठाई। बिल्ला से भाजपा के वरिष्ठ विधायक धर्मलाल कौशिक ने जल जीवन मिशन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि बीते 2 सालों में कई ठेकेदारों ने फर्जी दस्तावेज से काम हथियाए हैं। पीएचई मंत्री अरुण साव ने सदन में स्वीकार किया, फर्जी दस्तावेज के आधार पर टेंडर हासिल करने की शिकायत मिली है। साव ने यह भी कहा कि प्रारंभिक जांच की जा रही है, जांच के बाद हाई पावर कमेटी कार्यवाही का निर्णय लेगी। प्रश्नकाल के दौरान स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का मुद्दा भी गरमा गया। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने बूढ़ा तालाब सौंदर्यीकरण कार्य में अनियमितता का मुद्दा उठाते हुए पूछा कि विभिन्न मदों से कितनी राशि खर्च हुई है। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने बताया कि सभी कार्य स्मार्ट सिटी के लिए आवंटित राशि से ही पूरे किए गए हैं। इसके बाद प्रश्नकाल के दौरान स्मार्ट सिटी के कार्यों का मुद्दा भी उठाया गया। सत्ता पक्ष के विधायक अजय चंद्राकर ने मंत्री अरुण साव को सदन में घेरा। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने बूढ़ा तालाब में सौंदर्यीकरण का मुद्दा उठाया। जवाब देते हुए घिरे नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव। अजय चंद्राकर ने पूछा कि किस किस मद से राशि खर्च हुई है। मंत्री अरुण साव का जवाब रहा कि सभी कार्य स्मार्ट सिटी के लिए मिले पैसों से हुआ है। इस पर अजय चंद्राकर ने आपत्ति जताते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी, पर्यटन मंडल और नगर निगम तीनों की अलग अलग राशि इसमें खर्च हुई है और इसकी जांच होनी चाहिए। जवाब में मंत्री अरुण साव ने परीक्षण कराने का आश्वासन दिया है। कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने बस्तर जिले के राशन दुकानों में खाद्य सामग्रियों के वितरण में गड़बड़ी का मुद्दा भी उठाया। कहा कि बार बार शिकायतों के बाद भी व्यवस्था नहीं सुधरी है। राशन दुकानों में कम राशन उपलब्ध कराई जाती है, तो इसके पीछे क्या कारण है। वहीं खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि 18 राशन दुकानों का औचक निरीक्षण कराया गया है। सिर्फ एक राशन दुकान में शिकायत सही पाई गई है। इसके आधार पर दुकान को निलंबित किया गया है और दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है।
सदन की कार्यवाही के दौरान एक बार फिर पूर्व मंत्री कवासी लखमा और अजय चंद्राकर के बीच नोकझोंक देखने को मिली। दरअसल स्पीकर रमन सिंह ने कवासी लखमा को सदन को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया। कवासी लखमा ने सदन के पटल पर अपना प्रश्न रखते हुए सड़क निर्माण को लेकर सवाल पूछा। सवाल पूरा होने से पहले ही अजय चंद्राकर ने पूछा कि सुकमा कब गए हो। इतने में ही कवासी लखमा ने जवाब देते हुए कहा कि क्या मैं पाकिस्तान में रहता हूं। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने मामले को शांत कराया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र की शुरुआत 16 दिसंबर से हुई है। पहले और दूसरे दिन कई मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरा और उनसे जवाब मांगा। विपक्ष का जवाब सत्र के दूसरे दिन सरकार की ओर से उप मुख्यमंत्री अरुण साव और लखनलाल देवांगन ने दिया। वहीं अजय चंद्राकर के सवालों पर डिप्टी सीएम अरुण साव घिरे। इन सवालों का डिप्टी सीएम अरुण साव ने जवाब तो दिया, लेकिन संतुष्ट नजर नहीं आए। अब देखना होगा कि सदन के तीसरे दिन विपक्ष किन सवालों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करती है और पक्ष किस तरह से तैयारी के साथ विपक्ष को संतुष्ट करती है। आज की हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।